नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अन्य समाज विज्ञानों के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र एकमात्र ऐसा समाज शास्त्र नहीं है जो व्यवस्थित सामाजिक जीवन में व्यक्ति का अध्ययन करता है। अन्य समाज शास्त्र व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरणतः समाजशास्त्र मानव के समाज, उसके रीति रिवाज, परंपराओं आदि का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र धन या संपत्ति के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। नीतिशास्त्र मानव की नैतिक आचरण और व्यवहार के औचित्य अनौचित्य का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकालीन घटनाओं, सभ्यताओं और संस्कृति के विकास का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव के मनोवेगों, सहज प्रवृत्तियों और भावनाओं का अध्ययन करता है। राजनीतिशास्त्र व्यक्ति की राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अतः किसी एक समाजशास्त्र का दूसरे समाजशास्त्रों से अलग रहकर अध्ययन नहीं किया जा सकता। उनका अध्ययन अन्य समाजशास्त्रों के संबंध में ही पूर्ण माना जाता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध। राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है और दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र एक आधारभूत समाजशास्त्र या सामाजिक जीवन से संबंधित असंगठित व संगठित दोनों प्रकार के समूहों का अध्ययन करता है। यह परिवार, कुटुंब, कबीलों, संप्रदायों, बरादरी, जाति, प्रजाति, धार्मिक समूहों, सांस्कृतिक समूहों तथा राज्य जैसे संगठनों का अध्ययन करता है। यह रीति रिवाज, रूढ़ियों, परंपराओं, लोकाचारी का अध्ययन करता है। समाज, जैसा कि मैकाइवर ने कहा है कि यह संबंधों का जाल है, अतः समाजशास्त्रीय सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र पूर्ण रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन व्याख्या है। संबंध। समाजशास्त्र और राजनीति में संबंध होते हुए भी इनके मुख्यलिखित कारण निम्न है। पहला, व्यक्ति केवल राजनीति की नहीं, वह सामाजिक प्राणी भी है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं अपनी प्रारंभिक स्थिति में राजनीतिक होने के स्थान पर सामाजिक संस्थाएं अधिक थी। तीसरा, राजनीतिक तथ्यों के आधार पर सामाजिक तथ्यों को समझा जा सकता है और दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरे हैं या पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण में धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक प्रभाव एवं प्रवृत्तियों को जो महत्व दिया जाता है वह वस्तुतः समाजशास्त्रियों की राजनीति शास्त्र को देन है। डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत और बेंटले का समूह सिद्धांत, ल्यूसन पाई की राजनीतिक विकास संबंधी अवधारणा आधुनिक समाजशास्त्रियों की ही देन है। वर्तमान समय में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु इनमें सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना संभव या निर्धारित करना कठिन है। दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक एवं सहायक हैं। राजनीति शास्त्र यह मानकर चलता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, परंतु वह यह बताने का प्रयास नहीं करता कि वह क्यों और कैसे एक राजनीतिक प्राणी बना। समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसे ही जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या, उष्णता तथा यंत्र विद्या से संबंधित शास्त्र की संज्ञा देना। भेद या अंतर। क्षेत्र संबंधी। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की तुलना में व्यापक है। एक सामान्य समाजशास्त्र होने से समाजशास्त्र व्यक्ति के सभी सामाजिक पहलुओं व संबंधों, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि का अध्ययन करता है, परंतु राजनीति शास्त्र केवल व्यक्ति के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। गार्नर कहते हैं कि समाजशास्त्र में अनुसंधान की इकाई सामाजिक जीव है, अर्थात समाजशास्त्र में हम व्यक्ति का केवल एक प्राणी या चेतना की सत्ता की तरह ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि एक पड़ोसी, एक नागरिक, एक सहकर्मी के रूप में अध्ययन करते हैं। जबकि राजनीति शास्त्र में अध्ययन की इकाई राज्य है, जो राष्ट्र, जाति, परिवार आदि से भिन्न है। अध्ययन सामग्री। समाजशास्त्र में संगठित और असंगठित दोनों समुदायों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में केवल संगठित समुदायों का ही अध्ययन करता है। उद्देश्य संबंधी भेद। समाजशास्त्र वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति शास्त्र आदर्शात्मक है। राजनीति शास्त्र भूत और वर्तमान के अध्ययन के साथ भविष्य की ओर भी देखता है और यह बताने का प्रयास करता है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। प्राथमिकता संबंधी भेद। मनुष्य का सामाजिक जीवन उसके जन्म काल से ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि उसका राजनीतिक जीवन बहुत बाद से शुरू होता है। अतः समाजशास्त्र को राजनीति शास्त्र से प्राथमिकता दी जाती है। बारकर कहते हैं कि जहाँ समाजशास्त्र का अंत होता है वहाँ राजनीति शास्त्र का प्रारंभ होता है।
दूसरा है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र और इतिहास में संबंध। राजनीति विज्ञान तथा इतिहास एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं, अतः दोनों में अन्योन्याश्रितता संबंध है। इनके संबंधों का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से है। इतिहास का अर्थ, इतिहास भूत की घटनाओं और आंदोलनों, उनके कारणों और अंत्य क्रियाओं का रिकॉर्ड है। सभ्यता और संस्कृति की खोज में यह मानव की सफलताओं और असफलताओं की कहानी है। इसमें भूत की सभी क्रियाओं का वर्णन मिलता है। इतिहास जीवन की धारा है जिसमें घटनाएं तैरती हैं उतरती हैं। गति और परिवर्तन का नाम इतिहास है। किसी लेखक ने कहा है कि सारी प्रकृति और उसके परिणाम इतिहास है। संबंध, इतिहास और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध होने के मुख्य कारण है। पहला है, इतिहास मानव अनुभवों का एक दस्तावेज है जो एक सुधारक व संशोधनकर्ता के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का सही अध्ययन उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही किया जा सकता है। स्टब का मत है कि वर्तमान की जड़ें भूत में गहरी बैठी हुई है। तीसरा, इतिहास की अध्ययन दृष्टि को व्यापक बनाता है। ये घटनाओं के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। एक दूसरे के सहायक व पूरक, इतिहास और राजनीति शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और दोनों एक दूसरे के सहायक व पूरक हैं। यदि दोनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो वे पंगु हो जाएंगे। बर्गेस कहते हैं कि यदि राजनीति शास्त्र और इतिहास को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो उनमें से एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा और दूसरा बालू का ढेर मात्र बनकर रह जाएगा। सीले कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। राजनीति विज्ञान की इतिहास पर निर्भरता, इतिहास राजनीति विज्ञान को बहुमूल्य सामग्री प्रदान करता है। वह उसे अध्ययन का आधार प्रदान करता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर राजनीति शास्त्री राजनीतिक संस्थाओं एवं शासन प्रणालियों के उदय, विकास और पतन का अध्ययन करता है। इतिहास उसे ज्ञान एवं अनुभव का भंडार देता है जिसके आधार पर वह वर्तमान संस्थाओं को सुधार कर सकता है तथा उन्हें स्थायी एवं कुशल बना सकता है। इतिहास उसे तुलना और प्रेरणा के लिए सामग्री देता है। तभी तो विलोवी ने इतिहास को राजनीति शास्त्र की तीसरी सीमा कहा है। लॉर्ड एक्टन का मत है कि राजनीति इतिहास की धारा में उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण, अर्थात इतिहास राजनीति शास्त्र का पथ प्रदर्शक एवं प्रयोगशाला है। इतिहास की राजनीति विज्ञान पर निर्भरता, राजनीति विज्ञान की इतिहास का ऋणी नहीं बल्कि इतिहास भी राजनीति शास्त्र का ऋणी है। इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं राजनीतिक विचारों का परिणाम। उदाहरणतः फ्रांस की क्रांति कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। संपूर्ण साम्यवादी आंदोलन मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्वामी दयानंद तिलक और गांधी के विचारों से प्रेरित था। 19वीं और 20वीं शताब्दी की व्यक्तिगत साम्यवादी, पूंजीवादी, राष्ट्रवादी, फांसीवादी, नाजीवादी आदि राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं के अध्ययन के बिना इन शताब्दियों के इतिहास का अध्ययन अधूरा रहेगा। भारतीय संविधान के इतिहास का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम का अध्ययन न किया जाए। लिकोक कहते हैं कि इतिहास का कुछ भाग राजनीति शास्त्र है। उनके विषय के क्षेत्र प्रत्येक के द्वारा घेरे हुए एक क्षेत्र से फैले हुए हैं। अंतर, पहला है क्षेत्र संबंधी। इतिहास का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक व्यापक है। इतिहास वस्तुतः सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। यह सभी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि घटनाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र घटनाओं के केवल उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो राज्य राजनीतिक संस्थाओं या शासन प्रणालियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। उद्देश्य, इतिहास वर्णनात्मक है जबकि राजनीति शास्त्र आदर्शात्मक है। इतिहास घटनाओं का वर्णन करता है, उन पर अपना निर्णय नहीं देता है। इतिहास घटनाओं के उचित अनुचित पर निर्णय नहीं देता है। राजनीति शास्त्र काल्पनिक होने से नीति शास्त्र के अधिक निकट है। भविष्य संबंधी भेद, इतिहास का भविष्य संदिग्ध है जबकि राजनीति शास्त्र का भविष्य उज्ज्वल व विकासोन्मुख है। तीसरा, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध। राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र ऐसा समाजशास्त्र है जो मानव के आर्थिक पहलुओं का एक आर्थिक संबंधों से संबंधित है। यह धन अर्थात संपत्ति के उत्पादन, उपार्जन, उपयोग,
विनिमय व वितरण से संबंधित है। यह आय और रोजगार से संबंधित है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे बजट निर्माण, कर या राजस्व नीति, मुद्रा, व्यापार, बैंकिंग, आयात निर्यात, उद्योग तथा औद्योगिक नियंत्रण, नियमन, विकास आदि से संबंधित है। अर्थशास्त्र अर्थ के रूप में मानव का अध्ययन करता है। मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक और संपत्ति का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है मनुष्य के आर्थिक पहलू के अध्ययन का एक हिस्सा। इस तरह अर्थात संपत्ति के अध्ययन के साथ मानव का भी अध्ययन करता है। संबंध। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध होने के कारण निम्नलिखित है। पहला, दोनों समाजशास्त्र हैं। दूसरा, दोनों के उद्देश्य समान हैं। दोनों मानव कल्याण से संबंधित हैं और दोनों मानव के जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। तीसरा है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रह सकते। प्राचीन ग्रीक लेखक इन्हें राजनीति अर्थशास्त्र कहते थे। अर्थशास्त्र को राज्य की आय की व्याख्या करने वाली कला कहा जाता है। कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र तथा कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना का नाम दास कैपिटल अर्थात पूंजी है। आर्थिक क्रियाओं में अन्य क्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता है। आर्थिक और राजनीतिक क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। मार्क्स ने लिखा है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध और सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से ही उत्पन्न होते हैं। उत्पादन का स्वरूप तथा अवस्थाएं समाज के ढांचे को निर्धारित करती हैं और जैसे ही उत्पादन के ढंग में परिवर्तन होता है, संस्थाएं और विचार बदलते रहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि हस्तचक्की सामंत नाका के समाज को जन्म देती है और भाप चक्की औद्योगिक पूंजीपति के समाज को। मार्क्स कहते हैं कि मानव चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना को निर्धारित करता है। राजनीतिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित जितने भी राजनीतिक विचार व्यक्त किए गए हैं, उनका संबंध आर्थिक नियंत्रण, नियमन या नियोजन से ही है। जैसे व्यक्तिवाद आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करता है। समष्टिवाद संपत्ति पर राज्य का नियमन चाहता है। मार्क्सवाद साम्यवाद संपत्ति पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण चाहता है। गांधीवाद ट्रस्टीशिप में विश्वास करता है। लोक कल्याणकारी विचारधारा आर्थिक नियोजन में विश्वास करती है। आर्थिक असंतोष राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणा। आर्थिक असंतोष अनेक राजनीतिक आंदोलन, क्रांतियों या असंतोष का कारण होता है। आय की गंभीर विषमताएं आर्थिक असंतोष को जन्म देती हैं। अरस्तु कहते हैं कि असमानता क्रांतियों या राजद्रोह का मूल कारण होता है। एकर कहते हैं कि न्यून सामान बनाने के लिए और समान श्रेष्ठ बनाने के लिए ही क्रांतियां करते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण मध्य वर्ग का विनाश था। जर्मनी में वीमर संविधान की अस्थिरता मध्य वर्ग की अस्थिरता थी। फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी, चीनी क्रांतियों के पीछे आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण थे। एशिया अफ्रीका के राष्ट्रीय के आंदोलन के पीछे भी आर्थिक असंतोष मूल कारण था। गुटनिरपेक्ष देशों की नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के पीछे भी ये मूल धारणा है कि विश्व में प्रचलित आर्थिक ढांचा अंतर्राष्ट्रीय असमानता और पारस्परिक असहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। अतः इसके स्थान पर समानता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत का विकास होना चाहिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग आर्थिक संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है ताकि विकसित देश व्यापार, आर्थिक सहायता, बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति के क्षेत्र में अविकसित राष्ट्रों की खुले दिल से मदद कर सके। राजनीतिक आर्थिक तत्वों को प्रभावित करने में सक्षम। राज्य की नीतियां आर्थिक तत्वों को प्रभावित व नियंत्रित करती है। धन का उत्पादन और वितरण शासन के स्वरूपों से निर्धारित होता है। कर एवं राजस्व नीति, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग, आय और निर्यात, मुद्रा, व्यापार तथा बैंकिंग व्यवस्था आदि सब शासन की नीतियों से प्रभावित व नियंत्रित होते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राजनीति शास्त्र को निर्माणात्मक शास्त्र कहा जा सकता है। गार्नर कहते हैं कि वास्तव में शासन प्रबंध का पूरा सिद्धांत अधिकांश में आर्थिक है। अब देखते हैं इनमें भेद या अंतर।
क्षेत्र संबंधी। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। राजनीति शास्त्र का क्षेत्र व्यापक है जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित है। राजनीति शास्त्र घनिष्ठ रूप से मानव से संबंधित है जबकि अर्थशास्त्र का संबंधित वस्तुओं से है। एक का संबंध सजीव वस्तुओं से है और दूसरा निर्जीव वस्तुओं से है। आइवर ब्राउन कहते हैं कि एक का संबंध मूल्यों से होता है और दूसरे का कीमतों से। उद्देश्य संबंधी अंतर। अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक शास्त्र है जबकि राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक शास्त्र है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के आदर्शों को प्राप्त करने का एक साधन है। लोगों की आर्थिक दशा सुधार कर राज्य नागरिकों के नैतिक विकास के लिए अच्छी बाह्य स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। थैंक यू।